जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं। तब प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, ये साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करें। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। महाराज शंकर भगवान की कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे, आप जानते हो कि मुझको ये काम करवाना है और ये काम आगे हो ही नहीं रहा है, ये फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। त्रिशूल दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर समय। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पर किस समय पर, जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रणी का। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले
त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो दर्शकों आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा। यह उपाय दर्शकों आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मात्र समी के पत्ते से और एक घी के दीपक से आपको यह उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, आप कर्ज को लेके परेशान हैं या किसी कार्य को लेके आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी विशेष दिन भी कर सकते हैं। विशेष दिनों का मतलब होता है दर्शकों, जैसे आपका एकादशी हो, प्रदोष हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या अष्टमी तिथि हो, तो ऐसे दिनों को कहा जाता है विशेष दिन। तो आप अपने घर से 1 लोटा जल लीजिएगा। साथ में बन सके तो आप 108 समी का पत्ता, 111 समी का पत्र या 21 समी का पत्र या 51 समी का पत्र यदि आप लेके चले जाते हैं और साथ में एक घी का दीपक लेके महादेव के मंदिर में जाते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दर्शकों, करना क्या है, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचे तो सर्वप्रथम आप महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। जल समर्पित करने के बाद जो आप अपने घर से समी का पत्ता लेके गए हैं, इस समी के पत्ते में आप थोड़ा सा शहद लगा सकते हैं, या आपके पास लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, कोई चंदन हो तो आप इन सभी समी के पत्ते पे लगा दीजिएगा और एक एक समी पत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या महादेव का जो मंत्र आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दर्शकों, कार्तिक महीना भी शुरू होने वाला है। कार्तिक महीने में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। समी का पत्र यदि आप 11 पा जाते हैं या 21 पा जाते हैं, यदि नहीं मिलता है तो मात्र एक भी समी का पत्र यदि आप महादेव की शिवलिंग पर पूरे 1 महीना कार्तिक में समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में कभी भी किसी कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। और जो घी का दीपक लेके गए हैं उसे आप महादेव की शिवलिंग के बगल में रख दीजिएगा या मुख्य द्वार पे आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो आप कार्तिक महीने में इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा।